कि 2017 में इन्होंने जब अपना फाइनेंस का बिजनेस जब शुरू किया वो फेल होने के कारण इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान थे और लाखों रुपए जो इन्होंने लोगों के लौटाने थे, लेकिन उस कर्जे के कारण काफी ज्यादा परेशान थे। इनके मन में चलता था कि शायद मैं कभी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। चर्च के बारे में पता चला, चर्च में आए, बीजों को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने डिवाइनली इनकी जिंदगी में काम किया और इनका बिजनेस दोबारा से रीबिल्ड हुआ और परमेश्वर ने उस 80 लाख रुपए के कर्जे से इनको फ्री किया और आज 2-2.5 महीने के करीब हो चुके हैं, कोई कर्जा नहीं है। परमेश्वर ने और भी ज्यादा आशीषित किया। तो तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें एंड टेस्टिमनीज के लिए, गवाहियों के लिए कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी के साथ डिलीवरेंस इनकी जिंदगी में किया। और आज जो लोग परमेश्वर के घर में आप बैठे हैं, जब आप बोएंगे आज खुदा के कामों के लिए, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपने बीजों को, तो परमेश्वर आपकी जो फिजूल खर्ची है उनको खुदा बंद करेगा और नए रास्तों को अपनी जिंदगी में परमेश्वर ओपन करेगा। आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के नाम एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि महतो है। मैं रांची झारखंड से हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 40 है। 20 साल की एज में आप बता रहे कि मैंने नशे करने शुरू कर दिए थे। 20 साल से ही नशा करना चालू कर दिया था गलत संगति से। कैसे नशे शुरू हुए? कौन कौन सा नशा करते थे? मैं नशे के कारण आपकी लाइफ कैसी थी? खुल के बताएं। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा नाम है रवि। और गलत संगति में जाने के कारण गाड़ी का जो स्टाफ होते हैं ना, उन्हीं के साथ में मैं दारू उरू पीता था। उसके बाद नशा कर सिगरेट करता था और गांजा भी करता था। कोई सिगरेट पी के फेंक देता था, उसको भी उठा के पी लेता था। घर जाता था, घर में लड़ाई भी होता था और गलत बुरे बुरे भी ख्याल आते थे। और गलत बातें जाने के बाद और एक दिन में कितना कितना नशा करते थे आप? नशे में दारू का फुल बोतल ही पी जाता था, एक सिगरेट का डब्बे भी पी जाता था। और मेडिकल नशा भी आप करते थे? हम मेडिकल नशा, वो कोरेक्स जो आता है ना खांसी वाला, उसको भी पीता था। और आपके नशे के कारण और बुरी आदतों के कारण, क्योंकि लाइफ पूरी अपवित्रता में थी, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी मेरा। और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, गलत मूवीज देखना, ये सब चीजें यहाँ मोबाइल में देखता था ना, बुरा मैं बिगड़ गया था। मैं लगता था कि मैं अब जीना नहीं चाहता और 2 बार सोटाइज करने की भी कोशिश किया था। एक बार फांसी लगाने की और एक बार मोटरसाइकिल स्पीड करके और गिर भी गया था, पैरों में चोटों भी आया था। उसके बाद दूसरे आदमी ने मुझे सब कुछ कराया, इलाज उलाज, उसके बाद फिर ठीक हुआ। तब एक आदमी मसीह जो है ना यहीं का, वो लाया और यहाँ आया। उसके बाद में धीरे धीरे मैं प्रभु के दास का वचन सुनते सुनते मुझे ठीक होने लगा और ठीक हो गया। यानी कि जब आप चर्च में आए, पहले तो आपने अपने जीवन की जीने की आस छोड़ दी थी, लगता था कि आप जिंदगी खत्म है, बुरी लड़ाई झगड़ा पाप नशा ये सब चीजें चलती थी। पहले कभी आपने इन सब चीजों से निकलने की कोशिश की? पहले कोशिश तो बहुत करता था लेकिन निकल नहीं पाता था और लगता था कि अब जिंदगी ऐसे ही चलेगी, अब जिंदगी जी के क्या करूंगा, ऐसा लगता था मुझे। और फिर जब चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, लोगों की जिंदगी के बारे में जाना कि लोग चर्च में आके कैसे नशों से, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, तो विश्वास बढ़ा आपका? फिर नहीं देखा ना दूसरे का कि मैं गवाही सुनते हुए देखा और मुझे भी लगा कि मैं भी चंगा हो सकता हूँ, इसलिए आना चालू कर दिया और धीरे धीरे आना सबको ठीक होने लगा। बस उसके बाद आपने लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 23/11/2023 को जब ये भाई चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं तुम्हें फ्री घोषित करता हूँ, आजाद घोषित करता हूँ। इस नशे की दुष्ट आत्मा से आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी। और आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ। क्या लगा उस समय, क्या हुआ था? फिर अंदर से ऐसा लग रहा था ना, मुझे कुछ ऐसा चीज निकल के गया ना और एकदम गर्म लगने लगा, हीट हो गया शरीर। उसके बाद उस दिन से थोड़ा थोड़ा आराम होता है। आज बिल्कुल मैं फ्री हो गया हूँ। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं हम? 11 महीना कुछ दिन से मैं फ्री हूँ। कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं करता, कोई बुरी ख्याल नहीं है, सब कुछ आजाद हो गया, मैं फ्री हो गया एकदम। सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक करें, हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़े छुटकारे के लिए।
परमेश्वर की अद्भुत मसा सामर्थ के लिए, क्योंकि खुदा अपने सामर्थ के द्वारा आपको छुड़ाता है, आजाद करता है। आज आप में से जितने भी भाई परिवार ऐसे नशों में है या जिनकी जिंदगी पाप में है, विश्वास करें जिस सामर्थ ने इस भाई को आजाद किया, आज आप उसी प्रेजेंस में है, वो आज आपको छुएगी। जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आप खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तारीफ करें, थैंक्स करें सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, मेरा नाम अमन है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम गुरदासपुर के रहने वाले हैं। जब आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा और जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मेरा मिसकैरेज हो गया। क्या कारण था उसका? मेरे यूट्रस में स्वेलिंग थी। और इसी वजह से आपका मिसकैरेज हो गया था? हाँ जी। और जब इनके, क्योंकि उस समय आपको अटैक्स होते थे, हाँ जी। शैतानी अटैक्स होते थे, जिसकी वजह से आपको सपने में लगता था कि आपका जो है वो मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज हो जाएगा। और थोड़े दिन के बाद जब चेक किया इनका मिसकैरेज हुआ, उसके बाद जो था वो ये बहन बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, पता चला कि यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। और 2 दिन इन्होंने डॉक्टर लगातार चेंज करके देख लिए, दवाइयों से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला और पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। इसी चीज के कारण बहुत ज्यादा ये निराश रहते थे। फिर जब चर्च में आए तो परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रेयर को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। सारे वंशों के श्राप कैंसिल हो गए, आप जाने वाले हो, कैंसिल हो गए, कैंसिल करवा के सारे वंशों के श्राप कैंसिल है। आमीन हो चाहिए, आशीष तुम्हारी है। मेरे घर सारे वंशों के श्राप टूट जाए, टूट जाए। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ आप बताइए इसके बारे में। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। और जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो इस बार जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो उसके बाद कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं हुआ? कोई अटैक नहीं हुआ। मैं पूरे 9 मंथ पूरे सेव रही। खुदा ने मैंने संभाल के रखा और मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस हूँ। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। और आज भी यहाँ पे जो ऐसे परिवार मौजूद है, सारे ज्ञान से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर। उन व्यक्तियों के लिए जो नशे में है, जो व्यभिचार में है, और इस ब्रदर ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और आज एक नशेड़ी को परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना है, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की पूरी तरह से। बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर शादी है, और आप जानते हैं आप जिस चर्च में मौजूद हैं वहां पे परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। तो आज आपकी फ्रीडम, आपकी डिलीवरेंस का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी मेदिनीपुर ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम रिया है। जुलाई 2019 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब ये बेबी के बारे में सोच रहे थे तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफी परेशान रहते थे। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं ये अपनी गवाही में क्या कह रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिया पात्र है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच अपने लाइफ की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रही हूँ। 2019 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जब मैंने बेबी के लिए ट्राई किया तो मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, रिपोर्ट किया, बताया कि आपके लेफ्ट ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो चुका है और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने को दिया। मैंने मेडिसिन खाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे आस पड़ोस वाले हमेशा मुझे ताना देते थे, बोलते ये बांझ है। और मेरे ससुराल वाले हमेशा बोलते थे मेरे हस्बैंड को कि तुम दूसरी शादी कर लो, इसे छोड़ दो। जिसे सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उस टाइम मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचती थी प्रभु कब मेरा बेबी होगा, मैं कब माँ बनूंगी। मैं हमेशा सोचती रहती थी, मैं रोती रहती थी।
फिर मेरी एक ऐसी हालत को देख के चर्च की एक सिस्टर ने मुझे अंकुनोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़ी रही। एक दिन मैं ब्रांच में थी और उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशली बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर को किया और मैंने अपने पेट पे हाथ रख के उससे अपने लिए रिसीव किया और मेरा जो शरीर एकदम हल्का हो गया था। और उसी मंथ जब मेरा पीरियड स्किप हुआ और जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो शादी के 5 साल बाद मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए और शादी के 5 साल बाद परमेश्वर ने मुझे हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, सब कुछ जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बेबी नहीं हो रहा था तो बहुत परेशान थे, लोग बांझ कहते थे, यहाँ तक लोग कहते थे कि तेरे कभी बेबी नहीं होगा। लोगों की बातों को सुन के ये रोते रहते थे, परेशान हो चुके थे। डॉक्टरों के पास गए, इलाज करवाया, डॉक्टर कहते थे फिलिपियन ट्यूब जो है वो बंद हो चुकी है, नहीं होगा बेबी। परेशान थे, रोते रहते थे, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को कहते थे कि आप दूसरी सेकंड मैरिज कर लो। इतने परेशान थे, अन्य जगहों पर भी गए, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। और जब इनको चर्च के बारे में बताया गया तो ये चर्च आए, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियां सुनी, विश्वास बढ़ता गया। 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। नेक्स्ट ही जनवरी मंथ में ये प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने मैरिज के 5 साल बाद इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें जो आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करता है। जब आप विश्वास के साथ जीवन परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं तो खुदा आपकी सब जरूरतों को जानता है और वो पूरा करने की भी ताकत रखता है। वो आपकी घटियों को पूरा करता है। और आज भी जितनी बहनें ऐसी हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, विश्वास करें, खुदा प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको बनाया, रचा है, जिसने आपको जीवन दिया है, वो इस जीवन में खुशियां भरने की ताकत रखता है। जब आप उसके साथ जुड़ेंगे खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप अपनी गवाही के साथ खड़ी होंगी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब और इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनी है जिनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है। हमारे पास टेस्टमनी है जो पहली सोनिया इनका नाम है और इनकी टेस्टमनी के इनके फादर जो खेती का काम करते थे उसके लिए इन्होंने लोन लिया था 5 लाख रुपए और धीरे धीरे करके वो लोन की अमाउंट बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार जो था वो डिप्रेशन में था। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और उस कर्जे से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। ये पूरा परिवार फाइनेंशियली परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। नेक्स्ट टेस्टमनी जो है जमशेदपुर चर्च ब्रांच से है। इनकी टेस्टमनी है कि ये बहन जो था वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसके बाद ये अपनी जॉब इन्होंने जब ढूंढना शुरू करी, वो जॉब इनको नहीं मिल पा रही थी। बहुत बार इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बीजों को बोने में वफादार हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया और परमेश्वर ने साथ ही में इनको नई जॉब के साथ भी इनको ब्लेस किया है। बठिंडा चर्च ब्रांच से ब्रदर जसकरण की टेस्टमनी के 15 साल से ये जॉब कर रहे थे लेकिन उसमें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था और परमेश्वर ने इनको इंक्रीज किया, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ और प्रमोशन के साथ इनको ब्लेस किया। शक्तिनगर दिल्ली चर्च ब्रांच से ब्रदर संदीप कुमार की टेस्टमनी के परमेश्वर ने इनको नए घर के साथ ब्लेस किया, जॉब के साथ ब्लेस किया और हर तरह के कर्जे से परमेश्वर ने आजाद करके इनको ऊंचा किया। पटियाला चर्च ब्रांच से ब्रदर कश्मीर की टेस्टमनी है कि इनके ऊपर भी लाखों रुपए का कर्जा था और उसका जो ब्याज था वो बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, काफी डिप्रेस रहते थे। चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी कि आज आपके बंधन जो है वो टूट रहे हैं, कर्जे के बंधन टूट रहे हैं। प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने उस कर्जे से आजाद किया। और आप जानते हैं कि लगातार परमेश्वर की दासी आपको परमेश्वर के वचन के बारे में गाइड करते हैं कि अगर आप बोने वाले हैं परमेश्वर के घर में, परमेश्वर आपसे आपके पैसे नहीं चाहता, पर अगर आप दे रहे हैं वो आपकी उन्नति के लिए। अगर आप परमेश्वर के घर में बो रहे हैं तो वो आपके फायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। तो जो लोग घटी में भी बो रहे हैं, तंगी में भी बो रहे हैं, आप बड़ा रिजल्ट लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में जो इसी पुलपट के और अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर भैया अगली बार गुरदासपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम कुलदीप कौर है। इनकी होगी 35 साल पहले जब इस बहन की उम्र 10 साल की थी, इस बहन ने नशा करना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ इस बहन के ऊपर जादू टोना भी हुआ, अटैक बढ़ के
अपने आप इनके कपड़े के ऊपर खून के छींटे आ जाते थे। 4 से 5 लाख रुपया इन्होंने खर्च किया छुटकारे के लिए, अन्य जगहों पर भी गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज सिस्टर कुलदीप कौर गुरदासपुर चर्च ब्रांच से अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम कुलदीप कौर है, मैं अपनी गवाही गुरदासपुर ब्रांच देन जा रही ਹਾਂ। मैं जो 10 साल ਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੁਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ। ਮੈਂ अन्य जगह ਤੇ ਗਈ, 35 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਆਈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ हालेलुया। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस गाने में नहीं तारीफ करें। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु की बहुत धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु की बहुत धन्यवाद हो। मैंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामने छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी दिन वो 35 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना उसी दिन खत्म हुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उस दिन से वह पूरी तरह से आजाद है। कोई अटैक नहीं होते कि बेस्ट लाइफ के साथ, शांति भरी लाइफ के साथ इनके पूरे परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हमारे परमेश्वर यीशु की बहुत धन्यवाद हो। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है जी। कहाँ से हैं आप? मैं टावरिंग क्लिप फेज 2 जलंधर से है जी। आप बता रहे थे कि आपने 13 साल की उम्र में, जब आप 13 साल के थे, नशा करना शुरू किया जी। मैंने 13 साल से नशा शुरू कर दिया था जी। अब आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल की उम्र हो चुकी है जी। भाई ये नशे आपके जीवन में कैसे आए? कौन कौन सा नशा करते थे? नशे के कारण आपके जीवन कैसा था? खुल के बताएं अपने को। जी मैंने शेखर से शुरुआत किया था। शेखर, गुटखा, गांजा, भांग और दारू और चिट्टा भी मैंने पिया है जी। कितना नशा एक दिन में करते थे आप? एक दिन में जी 1 पैकेट गांजे के पी जाते थे हम, और 10-12 गुटखे के हो जाते थे, आधी बोतल शराब की हो जाती थी। और ये नशे धीरे धीरे बढ़ रहे थे आपके? हाँ जी। ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसी संगति में आप रहते थे जो नशा करते थे, उनके साथ मिलके आपके नशे बढ़ते जा रहे थे? जी जी। नशे के कारण घर का माहौल कैसा था? आपकी खुद की लाइफ कैसी थी उस समय? वो लड़ाई झगड़े में चली गई थी, सारी लड़ाई झगड़े में लगी। पैसे कहाँ से आते थे नशे के लिए? जी मैं जैसे 12-13 हजार कमाता था तो 2-3 हजार घर पे दे देता था, बाकी सब नशे में चला जाता था जी। परिवार वाले रोकते थे? हाँ जी। तो क्या कहते थे आप? जी वो हमारा नशा छोड़ता नहीं था, उनको हम बोलते थे कि कोई बात नहीं छोड़ देंगे जी, फिर वो नशा छोड़ा नहीं जाता था हमारे से। जब पैसे नहीं होते थे खुद के पास तो फिर कहां से आते थे पैसे? जी हम किसी यार दोस्त से उधार ले लेते थे, तो उससे हम मिलने नहीं जाते थे 2-4 महीना 2 महीना, फिर जब कभी पैसे आते थे फिर हम जाते थे उससे मिलने के लिए। लाइफ नशे के कारण टोटली खराब हो चुकी थी? जी बिल्कुल ही खराब हो गई थी जी। क्या चलता रहता था मन में भी, अब मेरे साथ क्या होगा, लाइफ मेरी कैसी रहेगी? जी ऐसे होता था कि अब मैं नशा कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, वैसे ही जिंदगी रह जाएगी हमारी, बच्चे हम पाल नहीं पाएंगे अपने। आपको लगता था नशे में ही जिंदगी निकल जाएगी, ऐसे ही नशे में एक दिन मर जाएंगे? हाँ जी, मतलब ऐसे जिंदगी खत्म है हम? हाँ जी जिंदगी खत्म है हमारी। निराश हो चुके थे पूरी तरह से आप? हाँ तो जी, भाई फिर चर्च के बारे में, अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना? एक हमारे पास सजी ड्राइवर काम करते थे, तो उन्होंने हमको बताया यहाँ खामरा चर्च के बारे में। जब उन्होंने बताया तो आपने चर्च आना शुरू किया? हाँ जी मैंने गवाहियां सुनी, वचन सुन के आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ जी हमको बहुत अच्छा लगा है जी। आपको यहाँ आकर ऐसा लगा कि हाँ अगर मेरी लाइफ बदल सकती है तो परमेश्वर की हजूरी में बदल सकती है, यहाँ से मैं प्रभु यीशु मसीह मुझे ब्लेस कर सकता है, बाकी और कोई नहीं ब्लेस कर सकता है। और जब परमेश्वर की हजूरी में मन में ये आ चुका था कि अगर ये लाखों हजारों लोग, ये यूथ अगर बदल सकते हैं, इनकी जिंदगी खुदा बदल सकता है, तो मेरी भी बदल सकती है। हाँ जी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मुझे बदल सकते हैं, बाकी और कोई नहीं चेंज कर सकता है। तो तब आपने व्हाइट कार्ड बनवाया?
जी 28 अप्रैल 2024 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से आपके ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। जी क्या हुआ प्रार्थना के बाद फिर? जी मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझे करंट सा महसूस हुआ था जी। तो मैं उसके बाद गिर गया। उसके बाद में मेरा नशा पूरा बुरी तरह से चला गया। दोबारा मैंने उस दिन से नशा नहीं किया है। कोई नशा नहीं है, कोई नशा जिंदगी नहीं किया है टोटली brother। बदल चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है। कितने समय से बिल्कुल फ्री है? 5 महीने से फ्री हूँ जी, बिल्कुल ही मैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक हालेलुया हालेलुया आपको महिमा देते हुए हालेलुया हालेलुया आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है। कैसे इस भाई के जीवन को खुदा ने बदला है। उन्हें लगता था बस जिंदगी खत्म है, अब नशे में ही एक दिन मैं मर जाऊंगा, मैं अपने परिवार अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर जब परमेश्वर के पास आए तो खुदा ने इनकी जिंदगी को बदला है। वो नशे निकल चुके हैं, लाइफ एकदम से बदल चुके हैं। भाई अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भाई हैं, बहुत सारे यंग लड़के ऐसे हैं जो नशे में हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, प्रभु में अड़े रहो, खड़े रहो। जैसे मुझे ब्लेस किया है वैसे आपको भी ब्लेस करेंगे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह क्यों हालेलुया आपको आजाद कर सकता है, जहाँ छुटकारा दे सकता है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब धन्यवाद है, तारीफ करें सब। हमारे परमेश्वर यीशु की बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे परमेश्वर यीशु की बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। रमन कहाँ के आप रहने वाले हैं? अजनाला ब्रांच चों आए हैं ਅਸੀਂ। इनकी टेस्टमनी के जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद से ही इनके ऊपर अटैक्स जो थे वो सपनों के द्वारा होने शुरू हुए। आप खुद बताएं अपनी पूरी गवाही में आपको होता क्या था उस समय जब आपकी मैरिज हुई? उसके बाद से अटैक्स दुष्ट आत्मा के होने शुरू हुए थे? ਹਾਂਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ 2.5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। क्या कारण था इस मिसकैरेज होने का? ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਫੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਈ 4 ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀਆਂ। और काफी ज्यादा आप परेशान हो चुके थे इन चीजों को लेके? हाँ जी काफी ज्यादा परेशान सी असी। लोग पूछते थे, ताने देते थे? हाँ जी। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी के नीचे थे? हाँ जी। और जब ये अंकुरला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने आना शुरू किया, अपना जीवन प्रभु को दिया, 15 जून 2023 की बात है, मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, परमेश्वर के दास के द्वारा जो वर्ड रिलीज किए गए जिसके द्वारा परमेश्वर इनकी लाइफ में काम किया, उसको हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आप मैरिड हैं और आपका पेट फूला हुआ है, ऐसा लगता है प्रेग्नेंट है, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आप बच्चे की वेट कर रहे हैं लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। खुदावंद का रूह आज आपकी मीटिंग में आपको छूकर आपको ब्लेस कर रहा है राइट नाउ। आपको मेजेंटा कलर के सूट बहुत पसंद है और खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। आपके रंग को मैं सांवला देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है बेबी के साथ। उसका आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है बेबी गर्ल के साथ, पहले बेबी गर्ल फिर बेबी बॉय। मैं आपकी ब्लेसिंग को आते हुए देख रहा हूं। इन जीसस नेम बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, फलों से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाहर जाना चाहिए खामरा चर्च के। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी करी, भविष्यवाणी करी, तो वो सेम चीजें इस बहन की जिंदगी में थी जैसा जैसा परमेश्वर के दास ने बोला। और जैसे इन्होंने भविष्यवाणी को सुना और इनका पेट उस समय फूला हुआ था, इनको लगता था, लोग भी देख के ये लगता थे कि इनको जो प्रेगनेंसी है, जब प्रोफेसी को सुना तो ये पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। उसके बाद क्या हुआ फिर आपकी जिंदगी में? मतलब बाद ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਸੀ।
और 8 अगस्त को जब चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया हाँ जी। और परमेश्वर की आत्मा ने इनको संभाल के रखा और एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने बेटी के साथ इनको आशीषित किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस आशीष के लिए जोर से तालियों के साथ हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम जसप्रीत है और इनकी गवाही की 9 मार्च 2022 को इनकी मैरिज हुई थी और शादी के 1 महीने बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो 20 दिन बाद इनको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद इनका मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके यूट्रस में मल्टीपल रसौलियां हैं जिस कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सारा ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 9 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ। ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀਪਲ ਜਸੋਲੀਆਂ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੇਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਬੇਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ। सारा तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। तो 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से तारीफ करें। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखता है। वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले जोर से परमेश्वर की तारीफ। हालेलुया। 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 ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया, फाइनेंशियली परमेश्वर ने इनको बढ़ाया है। जैसे कि बहुत सारी टेस्टमनीज आप लगातार सुनते जा रहे हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जुड़े और आप बोने वाले मन के साथ परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी फिजूल खर्ची को बंद करता है, आपको फाइनेंशियली इंक्रीज करता है। ऐसी ही टेस्टमनीज हमारे पास और हैं। सिस्टर अमनप्रीत कौर, इनकी टेस्टमनी के 20 साल से ये इनके जो घर में झगड़ा चल रहा था किसी वजह से, इनको जो अपना घर नहीं मिल पा रहा था, काफी ज्यादा ये स्ट्रेस में रहते थे, पूरी फैमिली परेशान रहती थी और जिसकी वजह से जब घर में हमेशा ऊंच नीच की बातें ऐसी चलती रहती थी। लेकिन जब अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो चर्च में लगातार आना इन्होंने शुरू किया और परमेश्वर के दास की तरह हो रही प्रेयर्स को रिसीव करना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली बढ़ाया है और बहुत सारी टेस्टमनीज जो है इनकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने पैदा की है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ब्लेस किया परमेश्वर ने, फाइनेंशियली बंद रास्तों को ओपन किया। ब्रदर मनोज कुमार की टेस्टमनी है कि पिछले 5 साल से जॉब में प्रमोशन ढूंढ रहे थे और परमेश्वर ने नई जॉब के साथ और उसमें प्रमोशन के साथ ब्लेस किया। सिस्टर सोनम की टेस्टमनी है कि इनको 3 साल से ये जॉब ढूंढ रहे थे कंप्यूटर एचआर फील्ड में और 30 से 40 बार इंटरव्यू दिए अलग अलग कंपनीज में, लेकिन कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया
और परमेश्वर ने नई जॉब के साथ इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। सिस्टर अर्चना की टेस्टिमनी है कि इनका बेटा जो स्कूल में गेम्स में कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आता था, हमेशा वो पीछे रहता था, लेकिन जब परमेश्वर के घर में आना शुरू किया और लगातार प्रेयर्स को रिसीव करते गया तो परमेश्वर ने इस बच्चे की जिंदगी में काम किया और फर्स्ट पोजीशन के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के जोर से तालियों के साथ तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? परमजीत। कहाँ से आए आप? जगराओं तो। आप कहेंगे कुछ समय पहले आप बहुत ज्यादा गंभीर आपकी हालत थी, आप बीमार हो चुके थे, तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी गवाही ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ बेटी कहती कोई गल नहीं मम्मा आप ना चर्च चो प्रेयर करवाने हैं। आप बता रहे कि आप वीक होते जा रहे थे फिर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर कहते ड्रिपां ही लगणगियां, पहले तो मेरे 15 दिन ड्रिपां ही लगदियां रहियां, उस तो बाद मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मतलब आपके लीवर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी थी? हाँ जी। आपका लीवर अंदर से स्वेल हो चुका था? हाँ जी। खाना पीना बचना पूरी तरह से बंद था? बिल्कुल बंद हो चुकिया सीगा। जे अगर मेरा दिल भी करदा सीगा ना तो मैनू मेरे इन्ना ओवरफ्लो मैनू लैटरिंगां लग जांदियां सी कि मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदा सी बार-बार उठना। तो मेडिसिन खाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं कोई तो कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? मैं दूसरा डॉक्टर जो चेंज किया उत्थे फिर मेरे टेस्ट किए उत्थे उस तो बाद उन्होंने कहा कि ये तुहाडा ना लीवर बहुत ज़्यादा सुज चुकिया है, रोटी तो तुसी बिल्कुल नहीं खा सकते। ते फिर उस तो बाद जो मैं घरे आई तो मैं आके घरे रोन लग गई ते जो मैं चर्च चो मैनू उन्होंने मेरी बेटी ने कहा कि चल आप चर्च चो प्रेयर करवाने आ मम्मा, मैं क्या ठीक आ। उस तो बाद जो मेरे 3-4 दिन ड्रिपां लगियां तो आउंदे वीरवार नू फिर मैं क्या मैं अज ड्रिपां नहीं लगवाणियां, मैं अज चर्च जाना आ ते मैं अपने हसबैंड नू ऑफिस विच सीगे ते मैं उन्हां नू फोन कीता, मैं क्या मैं अज चर्च जाना ते उस दिन मेरा ले हैंड भी सीगा ते मैं जो ले हैंड करवाया परमेश्वर दी दासी ते दास तो ते मेरा एकदम कुछ खान नू दिल कीता। 7 नवंबर 2024 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास और दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। सिस्टर ने अभी देखा कि जैसे परमेश्वर के दास और दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे आपने वो प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ? एकदम मैनू कुछ होया, फिर उस तो बाद मैं अपने बेटे नू कहा कि मेरा कुछ खान नू दिल करदा आ। मेरे बेटे ने मैनू क्या चल मम्मा तेनू कुछ खवा दा, फिर उस तो बाद मैं चावल भी खाते, मैं रोटी भी खाती, मैनू कुछ नहीं होया। खाना आपको पच रहा था उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? हाँ जी। वो लीवर का रोग पूरी तरह से खत्म था? कोई मेडिसिन नहीं लेते अब आप? नहीं कुछ नहीं। तारीफ करिए के लिए, दुआई के लिए परमेश्वर का थैंक हालेलुया हालेलुया कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उसके शरीर को खत्म कर रहा है। जैसे परमेश्वर के दास और दासी का हाथ इनके सर के ऊपर आया, उसी समय वो रोग छोड़ के गया। उस दिन से मैं पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं लेते, नॉर्मल खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, वो लीवर का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तारीफ करते हैं सज्जन, इन्हें घुमाइए के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी, मम्मा और पापा ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम शबनम, पिंड वडाला, डिस्ट्रिक्ट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ आई ਹਾਂ मैं बहुत समय तो मलेशिया ਵਿੱਚ स्टे करती सी, ਉੱਥੇ मैं अपनी जॉब करती, उस तो बाद मेरी मैरिज हो गई। उस तो बाद जब मेरी मैरिज हुई उस तो बाद मैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया
छुटकारे के लिए प्रार्थना। है यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। सालपुरों तो मेरे प्राण का घात हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुए के समान अंधेरा स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है, मुझे प्राचीन कल के दिन संग्रहण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सुनता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। है यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे सिर्फ सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। है यहोवा मुझे साथियों से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। है यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे साथियों का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया।